बढ़ता आगे, सरकारी डॉक्टर्स की एक दिन की हड़ताल के बाद आज आंगनबाड़ी वर्कर्स का भी धरना लगातार जारी है, हड़ताल लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगे क्या क्या है, फिलहाल किस मुहाने पर ये खड़ी है, समाधान कैसे निकलेगा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आंगनबाड़ी वर्करों का जेल भरो आंदोलन। सभी जिला मुख्यालयों पर चलाया जा रहा आंदोलन। 8 दिसंबर से आंगनबाड़ी वर्करों की जारी है हड़ताल। आंगनबाड़ी वर्करों को सर्व कर्मचारी संघ का समर्थन। सरकारी डॉक्टरों की एक दिन की हड़ताल के बाद आज आंगनबाड़ी वर्कर्स का जेल भरो आंदोलन जारी है। इस हल्लाबोल में आंगनबाड़ी वर्करों को सर्व कर्मचारी संघ का समर्थन भी मिला है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि 8 दिसंबर से वो हड़ताल पर हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनकी मांग है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को कुशल मजदूर का दर्जा दिया जाए, हेल्पर को भी अकुशल मजदूर का दर्जा मिले। पीएम ने 2018 में वेतन बढ़ाने की घोषणा की थी। पीएम ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को 1500 रुपए देने की घोषणा की थी। पीएम ने हेल्पर का वेतन भी 750 रुपए से बढ़ाकर देने की घोषणा की थी। हरियाणा में अभी तक पीएम की घोषणा लागू नहीं की गई। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि अगर उनकी मांगे न मानी गई तो उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स का जेल भरो आंदोलन लगातार जारी है और ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी लगातार मौजूद हैं। फिलहाल अजय मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय मेहता, फिलहाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या मिल पा रही है, चूंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी गिरफ्तारियां बहुत ज्यादा संख्या में दी है। बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के अंदर आज जो आंगनवाड़ी वर्कर्स बड़ी संख्या के अंदर जो लगभग 2000 से अधिक की संख्या थी, यहां लघु चौले के बाहर बैठे और धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद गिरफ्तारियां दी हैं। देखिए यहां एक बड़ी मजेदार बात सामने ये आई कि प्रशासन की ओर से जो उनके प्रबंध थे वो माकूल नहीं नजर आए, क्योंकि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थे उनकी संख्या इतनी अधिक थी और गिरफ्तारियां करने के लिए मात्र 3 बसें ही लगाई गई थी। ऐसे में आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं स्वयं पैदल चलकर पुलिस लाइन पहुंची हैं और वहां जाकर के अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। साथ ही इन्होंने सरकार से ये मांग की है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा जो इनका आंदोलन है वो इससे भी तेज बढ़ेगा। जी, और बात करें एंड वक्त पर 11 से 12 बजे के बीच में ये खबर सामने आई थी कि सरकार की तरफ से भी ऑफर किया गया है। ये बताया गया कि हम आपके मानदेय में बढ़ोतरी कर रहे हैं और बाकायदा रेट भी बताया गया था कि आपके मानदेय में कितनी बढ़ोतरी होगी, आपके वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे में इस ऑफर को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स का क्या कहना रहा, क्या रुख रहा? देखिए, जब ये खबर सामने आई थी कि सरकार कुछ ऑफर उनके सामने पेश कर रही है, लेकिन तब तक उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी थी और जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को यहां से ले जा चुका था। लेकिन एक चीज सामने ये बताना चाहूंगा कि इनकी स्पष्ट रुख ये था कि 2018 में जो टेबल टॉक हुई थी, उस टेबल टॉक के अंदर जितने भी मांगे थी, इनकी जो पूरी मांगे, अगर इनका कहना था कि वो मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक ये जो है इनका धरना प्रदर्शन और ये इस तरह की जो है इनकी हड़ताल जारी रहने वाली है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले भी जो है सरकार की तरफ से कुछ मांगे जो है इनकी मानी गई थी, लेकिन इनकी आंगनवाड़ी वर्करों का सिर्फ यही इस बात पे अड़े हुए थे जो उनकी पुरानी मांगे चली आ रही है 2018 से। जब तक वो पूरी नहीं होती है तब तक इनका जो धरना प्रदर्शन है और जो इनकी हड़ताल है वो अनवरत जारी रहने वाली है। ऐसे में अब जो नया ऑफर सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी वर्कर्स को मिला है, अब देखने वाली बात होगी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स किस लहजे में लेती है, क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है। जी, और बात करें फिलहाल जो परिस्थितियां बन रही है वो यही है कि ये संकट कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स पर गहराता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ अब आंगनबाड़ी वर्कर्स की, हेल्पर यूनियन की
अगली रणनीति क्या होने वाली है, इसको लेकर के आपने बातचीत की है आंगनबाड़ी वर्कर से? बिल्कुल, देखिए यहाँ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स के जिला अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनका यही कहना था कि जो उनकी मांगे हैं, उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक जो है आंगनवाड़ी जो केंद्र है उनको बंद रखा जाएगा और हड़ताल यूं ही जारी रहने वाली है। तो यहाँ एक बिल्कुल स्पष्ट जो उनका रुख सामने आ चुका है कि जो उनकी मांगे हैं, जो 2018 की टेबल टॉक थी, या जो एक मुख्य मांग ये थी कि उनको जो श्रमिक का दर्जा दिया जाए, या फिर जो उनकी मेहनताना है उसको बढ़ाया जाए, इस तरह की तमाम चीजें जो है वो जब तक इनकी पूरी नहीं होती है तब तक इनका यही कहना है कि वो अपना जो है प्रदर्शन यूं ही जारी रखने वाली हैं। जी चलिए अजय मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स का जेल भरो आंदोलन लगातार जारी है। फतेहाबाद से हमारे संवाददाता अजय मेहता ने बताया कि इतनी ज्यादा तादाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने, हेल्पर यूनियन ने अपनी गिरफ्तारियां दी है कि प्रशासन के प्रबंध तक कम पड़ गए थे, प्रशासन के इंतजामात तक कम पड़ गए थे। ऐसे में देखना होगा इस मसले को लेकर भी यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से तो ऐन वक्त पर एक ऑफर दिया गया जिसमें बताया गया कि हम आपकी कौन कौन सी मांगे मान रहे हैं और हमारा प्रस्ताव क्या है। लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स का, हेल्पर यूनियन का इन ऑफर को लेकर क्या रुख रहता है, क्या अख्तियार वो करती है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी तादाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हेल्पर यूनियन बड़ी तादाद में मौके पर मौजूद था और बाकायदा अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्रों से इसी तरह की खबर सामने आई कि आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रशासन को अपनी गिरफ्तारियां दे रही हैं। तो लंबे समय से आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है। सरकार के साथ कई दफा वार्ता भी हो चुकी है, संवाद भी हो चुका है, लेकिन अभी तक आप देखिए कि इस आंदोलन किस मुहाने पर खड़ा है और इस आंदोलन का क्यों अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पाया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो 8 दिसंबर से आंगनबाड़ी वर्कर्स की हड़ताल ये जारी है, यह आंदोलन लगातार जारी है। लेकिन जो आज जो तस्वीरें सामने आई उसने ये बता दिया, फतेहाबाद की तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं, उसने ये बता दिया कि प्रशासन के इंतजामात भी कम पड़ गए थे और तस्वीरें खुद इस बात को बताती हुई, कहती हुई नजर आ रही है।